नमस्कार। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जब हमारे दिल में ये पक्का यकीन हो जाएगा, पक्का यकीन, ऊपर से नहीं कि किसी ने पूछा भाई अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, वो बात नहीं। मैं बता रहा हूँ यार डिप्रेशन क्यों होती है। डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निराशा, हताशा, शिकायतें उठना, बेचैनी होना, ये सारे उसके लक्षण हैं। आप जितनी शिकायतें करेंगे ना, उतना आपको लगेगा जो मैं चाहता था पूरा नहीं हुआ। फिर उसको हटाने के लिए रात नींद ना आना, सुबह उठने का मन नहीं करना, फिर कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेना, ये सारी चीज़ें जब उठती हैं तो इसका मतलब आप इस वक्त जीवन का जो लुत्फ है, जीवन का जो मजा है, जो हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीरदास ने क्या बात कही थी, उनको समझ आ गई कि हीरा जन्म ये भगवान का इतना बड़ा उपहार जो हमें मिला है, ये उपहार कैसे जा रहा है वेस्ट। जिसको ये पता लग जाए कि मेरा जीवन जो इतना मस्ती से जी सकता था उसको मैंने रोने धोने में बिता दिया सारा जीवन, तो उसको कितनी अंदर से नहीं दूसरे आदमी को देख के होगा कि कीचड़ में फंसा हुआ है, बाहर भी नहीं निकलना चाहता। ऐसा ही हमारा जीवन हो चुका है। जो जीवन मस्ती में आनंद में जीना था वो क्या हाल हो चुका है। आज देखो ना, विश्व में कोई 300 मिलियन लोग जो हैं डिप्रेशन के शिकार हैं। 300 मिलियन, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तो पहले की एक फिगर आई थी। लेकिन अब आप ये देखो, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा जिस देश को हम समझते हैं कि इस वक्त बड़ी उन्नति है, बड़ी तरक्की हो गई है, अमेरिका, वहाँ सबसे ज्यादा है डिप्रेशन के शिकार। फिर इंडिया का नंबर भी आता है। इंडिया भी किसी चीज में पीछे रहने वाला नहीं है। हम लोगों को इतनी संपदा मिली हुई है, इतने संतों ने हमें चिताया, बताया कि क्यों अपना जीवन नष्ट करते हो, और उन्होंने बड़े अच्छे उपाय भी दिए। तो उसमें एक उपाय ये था कि जो हुआ अच्छे के लिए ही होता है। अगर कठिनाइयां भी आ रही हैं तो आपको जगाने के लिए, और यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि भगवान जिस पे दया करता है उसको कठिनाइयां देता है, ताकि आप समझ सको और खुश रहो। क्योंकि यहाँ जीवन जो है, यहाँ पे अगर हमने जन्म लिया है तो यहाँ तो ये लगा रहेगा। इसी में हमें एक और वर्ड बताया गया है, लीला। ये शब्द ऐसा है कि उसमें हमारे संसार में तो ये किसी को पता ही नहीं लीला किसे कहते हैं, लीला क्या मतलब है, उनको समझ नहीं आती। हमें विरासत में ये चीज़ें मिली हुई हैं कि ऐसे जियो जैसे ड्रामा है, नाटक है, अपनी एक्टिंग अच्छी करो, फल की इच्छा मत रखो। कैसे कैसे सुनहरी अक्षरों में शब्द में ऐसे हैं कि सुनहरे अक्षरों में लिखो उसको, अपने हृदय में खोद लो उनको, बता लो कि हमारा जीवन जो है ना यूं ही वेस्ट करने के लिए नहीं है। इस जीवन को अपना जितना हम देखेंगे उतना मजा आने का। ये जीवन यहाँ पे कुछ इसीलिए नहीं मिला कि हम चिंताओं में बिता दें। चिंतन करो, मेडिटेशन करो। आप देखोगे एक इसका इलाज ही है। डिप्रेशन का इलाज क्या है कि आपको दवाइयाँ चलो थोड़ा बहुत असर दिखाएंगी, नींद की दवाई दे दी, रिलैक्सेशन की दवाई दे दी, और कई ऐसी टाइप की हैं आपको दवाइयाँ मिलेंगी, थोड़ा आप प्रसन्न होंगे, लेकिन वो केमिकल का असर है ना, आपका अपना असर नहीं है। जहाँ आपका अपना असर होगा ना तो वहाँ केमिकल भी जो है फीके पड़ जाएंगे। केमिकल की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब तक होश नहीं आता तब तक क्या मिलेगा आपको। डिप्रेशन में है तो दवाइयाँ ले लेंगे आप देखो, अभी हमारे यहाँ बॉम्बे में सबसे टॉप की हीरोइन दीपिका पादुकोण जो थी, वो भी डिप्रेशन से गुजरी, लेकिन छुपाया नहीं। हम लोग छुपाते हैं, अंदर ही अंदर मिटते जाते हैं। कहते हैं जब तक आप किसी घाव को धूप में रखें तब तक सूखेगा नहीं, साफ नहीं, आपको सूख के उसको घाव भरेगा नहीं। हम अंदर ही अंदर खुल के बता दो ना जो चीज़ भी है। आप ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम होती है ना, अभी कहते हैं ना किसी की डेथ हो गई और उसका खास जो है बेटा या बेटी है कोई, वो रोई नहीं। वो कहते हैं जब तक रोएगी नहीं वो निकलेगा नहीं, और अंदर ही अंदर वो भिसती जाएगी। दिखा दो, बता दो, छुपाओ नहीं। छुपाने से क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर जो है वो बीमारी लग जाती है, और फिर हमें लगता है कि जीवन व्यर्थ है, किस लिए जीवन दिया है। भगवान से 100 किस्म की शिकायतों का उठना ही डिप्रेशन में जाना है। आपको यहाँ एक और बात समझने वाली है कि कभी भी कंपटीशन एंड कंपैरिजन का जो वर्ल्ड है ना, वो देखो हमें तबाह कर दिया। हर किसी के साथ देखा उसका बड़ा अच्छा, उसको कंपटीशन, उसको कंपैरिजन, अपने साथ कंपैरिजन करने लगे। देखो इकट्ठे थे, मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन क्या है कि पैसा उसके पास है, मेरे। हर किस्म की शिकायतें ख़त्म होते ही आप देखेंगे कि जब शिकायत नहीं रहेगी ना
तो आपको किसी केमिकल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शिकायतें ध्यान से अगर देखा जाए तो मन का जो चक्कर है ना, वहां पे फिर वापस आना पड़ेगा मन के ऊपर। मन जो है वो शिकायतों से भरा हुआ है, वो आपको जीने नहीं देगा। लेकिन बुद्धि तो आपकी है ना। अगर मन जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो हमें उसको जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम मन की है, मेरी नहीं है। मन जो है उसको, इंद्रियां पहली तो बात है, इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर चेतना है। मतलब जब हम आपस में उठते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो मन से अतिक्रमण कर जाएंगे। और मन ही जो है बीमारियों का जड़ है। मन जो है ना, एक दफा आपको ज्यादा खिला देगा, अगले दिन उपवास करवा देगा। मन को जब समझ लेंगे, लेकिन लगे रहेंगे पूरा जीवन मन की उलझनों में, मन ही हमें जीत। हमने क्या है कि मन के गुलाम हो गए हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए था। मन हमारा कहना माने ना। और जिस वक्त आप चिंतन करते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि ये डिप्रेशन का जो इलाज है ना, वो है चिंतन। हम फंस गए हैं चिंता में। चिंता, हर बात को नेगेटिव लेना। पॉजिटिव लेना ही जो है उसका हल है। नेगेटिविटी जो है वो आपको और ज्यादा उसमें कंपैरिजन जो है कि भाई हर वक्त शिकायत उठना, उसके बाद उसका इलाज ढूंढना। कई लोग तो पहले फंस जाते हैं साधु संतों के चक्कर में कि हमें इसका उपाय बताओ, इसका क्या करना है। उपाय वो क्या बताएंगे, उपाय तुम्हें करना है। तुमने जिसने दर्द दिया है, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। ये दर्द जो दिया है ना, ये डिप्रेशन की बीमारी मेल मोल अपने आप हमने लिए है, हम ही इसका इलाज कर सकते हैं। केमिकल तो है थोड़ा सा ऊपर का इलाज, अंदर का पूरा इलाज जो है उसमें अपना इलाज अपने हाथ में है। कोई बाहर से आगे नहीं देगा। बीमारी हमने ली है तो हमें इलाज करेंगे। तो इसमें डिप्रेशन में और 2-3 चीजें हैं कि इसका हल जो है वो, एक तो हल हो गया मेडिटेशन, चिंतन करना है। मेडिटेशन भी जो है वो उसको बहुत बड़ी उसकी परिभाषा है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी उसका ये है कि चिंतन आप समझ लीजिए। आपको जो बीमारी है, अगर डिप्रेशन की है, जीवन जीने में शिकायतें उठ रही हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप उसमें देखिए कि ये मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ। मेरा जीवन मेरे को अपने को जीने के लिए मिला है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए मिला। ये बहुत बड़ी बीमारी है, दुनिया को दिखाना है। दुनिया को दिखाने के लिए हम पता नहीं क्या कुछ करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें लगता है कि भाई यहाँ जीवन मिला किस लिए, भगवान तूने जीवन जिया किस लिए। उसकी अनुकंपा ना देख के शिकायत करनी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। अपना जीवन थोड़ा सा भी जी लिया, लंबा ना जिया, मान लो आप 100 साल जिए और दुखी जिए, बेकार। अगर आप आधा भी जिए, 40-50 साल भी जिए और बड़े प्रसन्न होके जिए, तो वो जीवन है अनमोल। एक एक क्षण जिस वक्त हम होश से जीते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें मस्ती मस्ती है। शिकायतें तो उठेंगी नहीं ना। शिकायतें तो तभी उठेंगी ना कि हमने जितनी ज्यादा आशा की है। जितनी आशा उतनी निराशा। अपेक्षा जितनी करेंगे ना, हमें अपेक्षा नहीं उपेक्षा करनी है। 2 वर्ड्स हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। जब भी कोई उठे कामना, तो आपको उसकी उपेक्षा करनी है कि भाई इसके बिना मेरा जीवन चल रहा है, ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। बैंक में 40,000 है कि 40 लाख हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जिनके 40 लाख हैं, क्या उनके सींग निकला है, क्या हो गया उसको। और जिसके 40,000 है उसका क्या कम हो गया। और जिसके 40 रुपए भी नहीं है, वो खुद तो है ना। मेरा होना ही जो है वही, मेरा होना ही उसका उपहार है, उसकी कृपा है। वो कृपा जब मुझे समझ आ जाएगी, मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा कि उसमें डिप्रेशन का नामो निशान नहीं रहेगा। धन्यवाद।